नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं कुछ खास खबरों की शुरुआत। खरगोन जिले में बड़वानी के रहने वाले राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी के चाचा माखन सिंह सोलंकी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पूर्व सांसद रहे सोलंकी बीजेपी में अपनी उपेक्षा से नाराज थे और उनकी पार्टी छोड़ने से रोकने के लिए कल रात बीजेपी के आधा दर्जन बड़े नेता उनकी मान मनोबल करते रहे। इसके बावजूद उन्होंने आज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। सोलंकी के पार्टी छोड़ने से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। पिछले दिनों बीजेपी के एक कद्दावर नेता भी सैकड़ों के समर्थकों के साथ भोपाल आकर कांग्रेस की सदस्यता कांग्रेस में शामिल हो गए थे। माना जा रहा है कि चुनाव के पहले कांग्रेस बीजेपी के कई बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश करेगी, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी में आने के बाद से उपेक्षित और आहत है। इंदौर में बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी की छत गिरने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 36 हो गई है। बचाव दल ने देर रात बावड़ी में फंस गए एक मृतक को बाहर निकाला। इसके साथ ही रेस्क्यू का काम बंद कर दिया गया है। घटना की मजिस्ट्रियल जांच के लिए मंदिर को सील कर दिया गया। दिल दहला देने वाले हादसे के बाद आज सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के साथ अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल चाल जाना और उनसे चर्चा की। इस बीच पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पूर्व पार्षद सेवाराम गलानी सहित एक अन्य पर गैर इरादतन हत्या की धारा में पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर ने प्रकरण दर्ज होने की पुष्टि की है। पंजीबद्ध की गई है। किस पे एफआईआर हुई, किन धाराओं में? कल हुए हादसे के संबंध में मर्ग जांच के उपरांत समिति के अध्यक्ष व सचिव पर अपराध दर्ज किया गया है। धारा 304 आईपीसी के तहत यह अपराध दर्ज किया गया है। कोई राउंड अप था कुछ? नहीं, अभी चूँकि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इसमें आदेशित हो गई है तो उसकी जांच उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दोषी माना जा रहा है उनको इस तरह से। अभी जो है चूँकि इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी आदेशित हो चुकी है तो हम लोग उनकी जो और भी जो तथ्य या और कोई चीज़ सामने निकल करके आती है उसके लिए हम लोग वेट करेंगे। बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पूरा प्रशासन और मैं स्वयं भी रात भर बैठकर रेस्क्यू ऑपरेशन के संपर्क में था। अभी एक मिसिंग है, उनको ढूंढने के पूरे प्रयास चल रहे हैं। घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच भी होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी और पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है। जांच के आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी हमारी प्राथमिकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए और अभी एक साथी जो मिसिंग है उनको भी ढूंढा जाए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सरकार पूरा निःशुल्क इलाज कराएगी। बाकी सारी व्यवस्थाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पीड़ित परिवारों को राहत की राशि देने का फैसला किया है और राज्य सरकार ने भी, मैंने कल जैसी घोषणा की है, पीड़ित परिवारों की सहायता में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंदौर में बेलेश्वर मंदिर में हुए दर्दनाक हादसे पर शोक जताते हुए बीजेपी के प्रदेश संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल को भोपाल दौरे के दौरान उनका स्वागत कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने बताया कि मिंटो हॉल से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक होने वाला रोड शो भी निरस्त कर दिया गया। अब प्रधानमंत्री मिंटो हॉल में आयोजित भारतीय सेना के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीधे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचकर सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर नई दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। शर्मा ने इंदौर हादसे में सरकार द्वारा हर संभव कदम उठाने और पीड़ितों को राहत देने की बात कही। इंदौर पटेल नगर मंदिर में हुए हादसे में 35 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करती है।
घटना दुर्भाग्यजनक है। संवेदना व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री, पूरा प्रशासन इंदौर के इस घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन ने करने का जो प्रयास किया उसमें कई श्रद्धालुओं को बचाने में उन्हें सफलता मिली है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शोक संवेदना के साथ जिन श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हुई है उन्हें मुआवजा देने की भी घोषणा की है। प्रशासन, शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश और जो भी लापरवाही या जिस प्रकार के इसके लिए जिम्मेदार जो लोग होंगे, मजिस्ट्रेट जांच के आधार पर जो चीजें उभरेंगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रशासन करेगा। 1 तारीख को ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल पधार रहे हैं। आर्मी के कार्यक्रम के बाद मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री कमलापति रेलवे स्टेशन से करेंगे। हम लोगों ने पहले विचार किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनका रोड शो नहीं होगा, लेकिन एक स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी का करें। लेकिन इस घटना को इंदौर में श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु के कारण इतनी बड़ी घटना हुई है, इसलिए किसी प्रकार का रोड शो, पुष्पवर्षा या इस प्रकार के स्वागत माननीय प्रधानमंत्री के आगमन पर भारतीय जनता पार्टी ने इसको स्थगित किया है। किसी प्रकार का स्वागत और इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी खत्म होने के बाद उनको सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिलने से गुस्साए कांग्रेस के छोटे बड़े तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार को घेरने में जुट गए हैं। इसके चलते भोपाल में आज पूर्व मंत्री और राज्यसभा के सांसद राजमणि पटेल ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने राहुल गांधी को 2 साल की सजा देने वाली अदालत की मंशा पर सवालिया निशान लगाया। पूर्व मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह ठहराते हुए उन पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया। पटेल ने कहा कि संसद में कांग्रेस नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता और उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के इशारे पर कांग्रेस नेताओं के सदन में कही गई बातें भी रिकॉर्ड में नहीं ली जाती। पूर्व मंत्री ने मोदी और उनकी सरकार पर देश के महत्वपूर्ण संस्थानों को चुनिंदा पूंजीपतियों को बेचने का दोष मढ़ा। उन्होंने कहा कि कई तरह के लुभावने वादे करके सत्ता पाने वाली मोदी सरकार जनता के मुंह से रोटी छीनकर अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपना चाह रही है। उन्होंने अडवाणी की सेल कंपनियां में निवेश किए गए 20,000 करोड़ रुपए की राशि को लेकर भी प्रधानमंत्री पर संदेह जताया। पटेल ने कहा कि मोदी सरकार की तानाशाही के विरोध में और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस हर संभव लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हमारे लिए रोड़ा है, खतरा है। किस तरह से इसको डिफेम किया जाए, बड़े सुनियोजित तरीके से ये षड्यंत्र किया गया, जिसके कारण आज राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हुई। और राहुल गांधी ने तो कहा है कि हमारी सदस्यता खत्म हो जाए, लेकिन हम डिगने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं और झुकेंगे भी नहीं। और हम तो कहना चाहते कि एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दिया, उनके साथ हजारों लाखों लोग शहीद हुए। ये दूसरा गांधी है जो सत्ता के लिए नहीं, जो कुर्सी के लिए नहीं, इस देश के जनतंत्र के लिए लड़ रहा है, इस देश के गरीब के लिए लड़ रहा है, इस देश के मेहनत करने वाले पिछड़े दलित वनवासियों के हक के लिए लड़ रहा है। जो इस देश की ताकत है, इस देश की पूंजी है, ये दूसरा गांधी होगा निश्चित रूप से, जो देश की आजादी की रक्षा करेगा। ऐसा उभर करके आज सामने आ रहा है। मोदी जी से सहन नहीं हो रहा है। आज आप ये बताइए कौन सा गुनाह राहुल गांधी ने किया था? यही गुनाह था कि सच की आवाज उठा रहा है, यही गुनाह की दलित की बात कर रहा है, यही गुनाह की पछड़े वर्ग की बात कर रहा है, यही गुनाह है कि वो झुकना नहीं जानता है। अगर यही गुनाह है तो फिर उसे गुनाह मान लिया जाए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये गुनाह नहीं है तो मोदी जी आपको जवाब देना होगा। आप बताइए कि मानहानि के केस में
आज तक दुनिया का कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जहां इतनी बड़ी इस तरह की सजा दी गई हो। कहीं जुर्माना कर दिया जाता है, कहीं कोर्ट सूचने तक की सजा दी जाती है और कहीं 2-4 हफ्ते की सजा दी जाती है, लेकिन इस तरह से एकदम सदस्यता करने के आज तक का कोई उदाहरण नहीं है। भोपाल में आयोजित भारतीय सेना की कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने प्रधानमंत्री के आगमन से 48 घंटे पहले ही शहर की कई सड़कों पर आवागमन प्रतिबंधित कर दिया। इससे आज शुक्रवार को दिन भर आम आदमी परेशान होता रहा और शहर की कई सड़कों पर जाम लग गया। ये परेशानी कल भी कायम रहेगी। शहर की यातायात पुलिस ने प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान ट्रैफिक का डायवर्जन प्लान बनाया है, जिससे आम आदमी को शनिवार को दिन भर उन सड़कों से निकलने की अनुमति नहीं मिलेगी जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल मिंटो हॉल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के आसपास स्थित है। प्रधानमंत्री के दौरे के चलते ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को भी काफी मुश्किल हो रही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर रेल प्रशासन ने 2 दिन के लिए करीब दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदल दिए हैं। स्टेशन पर कल 1 अप्रैल को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पूरी तरह बंद रहेगा, जिसमें मोदी भोपाल से शुरू होने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर नई दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। इस दौरान दूसरी एंट्री से ही प्रवेश करने की अनुमति रहेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भोपाल महानगर न्यूज़।